नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों की ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप अधिकांश सवालों को बिना पेन और पेपर के भी हल कर सकोगे। आप देखोगे कि जो ये ट्रिक है ये एक अलग ही तरीके की ट्रिक है जो आपने पहले शायद नहीं देखी होगी। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है बहुत ही खास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल है 18,000 रुपए 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय बाद 24,500 रुपए हो जाएंगे, कितने समय बाद। तो दोस्तों, यहां पर अपन से पूछा है समय, टाइम पूछा है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, यहां पर कितने हो जाएंगे, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन, और इधर ये दे रखा है अपन को मूलधन। तो अपन को सीधा सा लिखेंगे मिश्र धन 24,500, ये लिख दिया। बटे में लिख देंगे जो मूलधन है 18,000, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको काटते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया। अब इनको काटो तो ये 5 से कट जाएंगे, 5 चौक 20 और 5 नम्मा 45। उसी प्रकार से ये कट जाएंगे, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। इस प्रकार से ये कट जाते हैं 49/36 में। अब आगे देखिए, अपन इनको अंडर रूट में ले लेंगे, देखेंगे तो इधर आ जाएगा 7/6 और इसके ये घात 2। अगर इस प्रकार से अपन लिखते हैं तो बराबर है 7 का 49 और 6 का 36, इस प्रकार से हो जाता है। अब ये जो 7/6 है, इस 7/6 को अपन 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। और 1/6 का मतलब होता है दोस्तों 16 से ही 2/3%। अपन यहां तक तो इसलिए आए हैं कि भाई 1/6 7/6 का संबंध 16 से 2/3% से किस प्रकार है, इसलिए यहां तक पहुंचे, वरना अपना आंसर तो यहीं पर आ गया। जो घात 2 है तो अपना आंसर है दोस्तों समय कितना आएगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष समय आएगा, यहां पर अपना आंसर है 2 वर्ष, यहीं पर आ गया था। ये घात है। अपन जब चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हल करते हैं तो जो समय है उसको घात के रूप में ऊपर लिखते हैं, इसलिए ये यहां पर जो घात में आया है ये अपना समय है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस सवाल से आपके ये ट्रिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल है 5,000 रुपए कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 रुपए हो जाएंगे। यहां पर भी वही समय पूछा है, एक जैसा ही सवाल है, बस संख्याएं अलग है। तो चलिए लिख देते हैं मिश्र धन 6,655 रुपए इस प्रकार से। बटे में लिख देंगे मूलधन 5,000 रुपए, ये लिख दिया। ठीक है। अब 0 से तो कट नहीं रहा, 0 से 0 कटेगा नहीं, तो इसको 5 से काट देते हैं। तो 5 से काटने पर अपने आएगा 5 एकम 5, बचा 1, 5 तिया 15, फिर बचा 1, फिर 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 1331। इधर कटेगा 1,000 बार, 5 एकम 5, 3 0 का 3 0, 1,000 बार कट जाता है। अब देखिए अपने पास आ चुकी है संख्याएं। अपन ये जो 1,000 है इसका घनमूल निकाल सकते हैं, और जो 1331 है इसका भी घनमूल निकाल सकते हैं। तो इनका घनमूल आएगा 1331 का घनमूल 11 और 10 का घनमूल आएगा 1000 का 10, और इनके यहां पर लगा देंगे घात। तो 11 का गुणा करने पर 3 बार 1331 आता है, और 10 का 3 बार गुणा करने पर 1,000 आता है। इस प्रकार से यहां पर अपने समय आ जाता है 3 वर्ष। 3 वर्ष समय आ जाता है अपना आंसर। तो बताइए दोस्तों, क्या आप इस सवाल को बिना पेन और पेपर के हल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस सवाल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब समय दिया हुआ होता है और अपन से दर पूछे तो इस ट्रिक से दर किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल है 4,320 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 साल बाद 6,860 रुपए हो जाएंगे। यहां पर समय दे रखा है 3 साल और अपन से पूछी है दर।
दर अपन से पूछी है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे मिश्र धन को 6,860 रुपए लिख लिया, बटे में लिखेंगे मूलधन 4,320 लिख लिया। अब अपन से क्या पूछा है, दर पूछी है, तो यहां पर मानिए समय तो ऑलरेडी अपन को दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष समय दे रखा है। इसका मतलब अपन को यहाँ पर संख्याएं काट काट के किस स्थिति में लानी है, उस स्थिति में लानी है कि किसी भी संख्या का वो घन रहे और उसका अपन घनमूल निकाल सके। तो चलिए 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेंगे इनको, 2 से इनको काटेंगे, 2 दूआ 4, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 216। इसी प्रकार से ये कटेगी, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो लीजिए वो कंडीशन आ ही गई जब हम इनका घनमूल निकाल सकें। तो आप जानते हो कि जो 343 है ये किसका घन है, ये 7 का है दोस्तों। 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा, और जो 216 है ये 6 का है। 7/6 इस प्रकार से अपने पास आ जाता है, अगर गुणा करें तो 343 मतलब घन करे तो। अब क्या है, जो 7/6 है इसको 1/6 कर देंगे। 1/6 क्यों, क्योंकि जब हम इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं तो इसको 6 से 7/6 कर देते हैं। पहले वाले वीडियो में बताया गया है, वो वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। 1/6 आने के बाद अब ये 1/6 है, तो 1/6 का मतलब क्या होता है, दर निकालो। इसका आ जाता है 16 से ही 2/3%। 1/6 का मान होता है 16 से ही 2/3%। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो आप बताइए, क्या ये सवाल आसानी से नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। चलिए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, जिससे कि आपके ये ट्रिक और अच्छी क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, सवाल है 5,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 3 साल में 6,655 रुपए हो जाएंगे। यहां पर दर पूछी है, समय दे रखा है, तो लिखेंगे सबसे पहले जो दे रखा है मिश्र धन, उसको 6,655 रुपए लिख लिया, बटे में लिखेंगे 5,000 जो मूलधन है। ठीक है, इधर अपन लिख लेते हैं वही, समय कितना है 3, तो यहां 3 लगा दो। अब वही इसका जो घन, यहां जो संख्या आएगी ऊपर बटे में जो भी संख्या आएगी उसका घन इधर होना चाहिए, काट काट के वहां तक पहुंचना है छोटी करके। तो यहां पर 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा एक बार 1,000, ये 5 से कटेगा 5 एकम 5, बचा 1, 5 तिया 15, बचा 1, फिर 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 1331 आ जाता है। अब आप जानते हो कि 1331 किसका घन है और 1,000 किसका घन है। आप जानते हो कि जो 1331 है वो 11 का घन है, और ये 1,000 का घनमूल आएगा 10। 10 को 3 बार गुणा करेंगे 1,000 आएगा, 11 को 3 बार गुणा करेंगे 1331 आएगा। अब इनको लिख लेंगे 1/10, और आप जानते हो कि 1/10 का मतलब होता है 10%। तो ये लो आ गया अपना आंसर 10%। तो 5,000 रुपए 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल में 6,655 रुपए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को ये ट्रिक मिल सके।